दुनिया में लगभग 193 देश हैं, जिनमें से 57 देश मुस्लिम, 20 देश बौद्ध तथा 16 देश ईसाई हैं। बाकी के 100 देश सेकुलर राष्ट्र हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे प्राचीन होते हुए भी हिंदू धर्म का अपना कोई देश नहीं है। फिर भी विश्व के अनेक देशों में हिंदू संस्कृति आज भी विद्यमान है। हालांकि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, परंतु फिर भी हिंदू धर्म का जो सम्मान विदेशों में है वह भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में हमेशा से ही सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं से छल किया गया है। यही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की अंधी दौड़ में राजनैतिक दलों ने भी सारी मर्यादाएं तोड़ रखी हैं। हद तो यह है कि जय श्री राम कहना भी अब एक सांप्रदायिक नारा हो गया है। हिंदू धर्म के नाम पर कोई राजकीय प्रतिष्ठान तो दूर की बात है, उल्टे देश के 12,000 मंदिरों पर मुसलमानों का कब्जा है। इन्हें वापस पाने के लिए हिंदुओं को तमाम जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खैर, आज हम आपको एक ऐसे देश लिए चलते हैं जो आधिकारिक तौर पर भले ही बौद्ध देश है, परंतु यहाँ हिंदू धर्म का जो सम्मान है उसे देखकर आप निश्चित ही दंग रह जाएंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। इस देश में हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं को आप चप्पे चप्पे पर देख सकते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के विषय में हम आपको पिछले कई वीडियोस में भी बता चुके हैं, लेकिन इस बार आपके लिए यह नया होने वाला है। दोस्तों, थाईलैंड के एयरपोर्ट के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के बारे में ऐसा वीडियो आपने पहले YouTube पर नहीं देखा होगा। एक ऐसा एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को समर्पित है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, थाईलैंड एक बौद्ध देश है, फिर भी यहाँ के कण कण में हिंदू धर्म नजर आता है। थाईलैंड का एयरपोर्ट पूरी दुनिया में अपनी कई विशेषताओं के लिए मशहूर है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर भी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो शायद अभी तक आपने सुनी नहीं होंगी। दोस्तों, यह है थाईलैंड का बैंकॉक एयरपोर्ट, जिसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो चलिए पहले इसके निर्माण के पीछे की दिलचस्प कहानी आपसे साझा करते हैं। वर्ष 1973 की बात है। थाईलैंड सरकार को एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए बैंकॉक से 40 किलोमीटर पूर्व में 8,000 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसे कोबरा दलदल के रूप में जाना जाता था। इस दलदल को सुखा दिया गया और इस जगह का नाम स्वर्ण भूमि रखा गया। दोस्तों, स्वर्ण भूमि नाम महाराजा भूमिबल अतुल्य तेज ने स्वयं चुनकर रखा था, जो कि एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है सोने का क्षेत्र। 14 अक्टूबर 1973 को छात्र नेतृत्व वाले विरोधों ने प्रधानमंत्री थानोम किटिका चोन की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद यह प्रोजेक्ट स्थगित हो गया। इसके बाद कई राजनैतिक व आर्थिक अस्थिरताओं तथा वित्तीय संकट के कारण वर्ष 2004 तक यह प्रोजेक्ट रुका रहा, और वर्ष 2004 में जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों ने वहां भूतों को देखने का दावा किया। मजदूरों का कहना था कि यहाँ पहले दलदल था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदा कब्रें बन गई। अब यहाँ वह सब भूत बनकर भटक रहे हैं। आखिरकार 23 सितंबर 2005 को थाई प्राधिकरण ने एक समारोह आयोजित किया, जिसमें 99 बौद्ध भिक्षुओं ने आत्माओं को शांत करने के लिए जाप किया। जिसके बाद इसका निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। 15 सितंबर 2006 को हवाई अड्डे ने जेट स्टार एशिया एयरवेज के साथ सिंगापुर से बैंकॉक उड़ानों के साथ सीमित दैनिक संचालन शुरू किया। मौजूदा समय में यह साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि 8,000 एकड़ में बना है। अब यहाँ प्रत्येक देश के लिए उड़ान संचालित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की यह विशाल प्रतिमा हर किसी को आकर्षित करती है। इस प्रतिमा में एक तरफ दानव तथा एक तरफ देवता वासुकीनाग को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर रावण की भी प्रतिमा लगाई गई है। स्वागत हाल में लगी इन प्रतिमाओं को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत हिंदू बाहुल्य देश होते हुए भी यहाँ कोई ऐसा राजकीय प्रतिष्ठान नहीं है जहाँ हिंदू प्रतीक मौजूद हो। दूसरी तरफ थाईलैंड, जो कि एक बौद्ध देश है, फिर भी वहाँ का राजकीय प्रतिष्ठान सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। थाईलैंड आज भले ही बौद्ध देश है, परंतु वहाँ के लोगों ने अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति को संभाल रखा है। वहाँ के निवासी गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। थाईलैंड का सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कि किसी हिंदू देवता को समर्पित है। दरअसल थाईलैंड पहले एक हिंदू राष्ट्र था। यहाँ के राजा को आज भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है तथा सभी राजाओं को राम की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा भगवान राम के ही वंशज हैं। सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। थाईलैंड भले ही एक बौद्ध देश है, फिर भी यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे रामकीयन नाम से जाना जाता है। रामकीयन का अर्थ है राम कीर्ति, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित ग्रंथ है। थाईलैंड में हिंदू आबादी फिलहाल अल्पसंख्यक में है, फिर भी यहाँ बौद्धों और हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं नजर आता। थाईलैंड में वैसे तो और भी कई एयरपोर्ट हैं, परंतु सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। विभिन्न देशों के अधिकांश पर्यटक यहीं उतरते हैं। यहाँ अधिकांश ऐसी चीजें हैं जो आपको केवल अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों के हवाई अड्डों पर मिलेंगी। खास बात यह है कि इस लग्जरी एयरपोर्ट पर मुद्रा विनिमय दरें और टैक्सियां ज्यादा महंगी भी नहीं है। कोई भारतीय जब थाईलैंड पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह किसी हिंदू राष्ट्र में हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की जानकारी दी। यदि आप थाईलैंड के विषय में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।